Hello everyone, this is Advocate Arpita Shukla. Welcome you all to your own channel Target for IQ. देखिए, एक साल में जो भी कुछ हुआ है उत्तराखंड में, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, हम उसको कोशिश करेंगे कि आपके उत्तराखंड एपीयू के एग्ज़ाम के आने से पहले ही हम इसको कवर कर दें। 21 नवंबर से के पहले ही हम कोशिश करेंगे कि पूरा कवर कर लें जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे। देखिए, ये जो करंट अफेयर्स होंगे उत्तराखंड के स्पेशल होंगे, और जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उत्तराखंड के उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड एपीओ के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इसको आप हर एग्ज़ाम के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भराड़ी सेन कोटद्वार का नाम क्या पड़ गया है अब? कनव नगरी के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? देखिए, क्वेश्चन आ सकता है भराड़ी सेन कोटद्वार अब किस नाम से जाना जाएगा, तो उसका नाम होगा कनव नगरी के नाम से जाना जाएगा। और ये महर्षि कनव के नाम पर रखी गई है। ये जो नगरी रखी गई है किसके नाम से? कनव, ऋषि कनव जी के नाम से रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया का फर्स्ट फॉरेस्ट मेडिकल सेंटर उत्तराखंड में खोला जाएगा। और ये कहाँ खोला जाएगा? ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा। कहाँ? ठीक है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के रानी खेत में खोला जाएगा। ये जो रानी खेत है ये हमारा कहाँ है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कहाँ है? हमें क्वेश्चन आ सकता है जो हमारा रानी खेत है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंक्लूडेड होता है? वो होता है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में होता है। और यहाँ पे क्या है? इंडिया का पहला फॉरेस्ट मेडिकल सेंटर खोला जाएगा। ये जो मेडिकल सेंटर में क्या होगा? इस मेडिकल सेंटर में फॉरेस्ट के थ्रू ट्रीट किया जाएगा लोगों को। यहाँ पे डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी लोगों को। जो जो भी यहाँ पे पर्सन आएंगे उनको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, जैसे फॉरेस्ट वॉकिंग प्रोवाइड करी जाएगी। यहाँ पे नेचुरल वे के थ्रू ट्रीटमेंट किया जाएगा लोगों का। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये जापानीज टेक्नोलॉजी से प्रेरित किया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे कालिका रिसर्च सेंटर है। देखिए, यहाँ पे क्या है? एक कालिका कालिका रिसर्च सेंटर, उसके पीछे पिछले हिस्से में ये खोला जाएगा। देखो, क्वेश्चन आ सकता है कौन से रिसर्च सेंटर के पिछले हिस्से में ये खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा फर्स्ट फॉरेस्ट मेडिकल सेंटर खोला जाएगा, कालिका रिसर्च सेंटर के पिछले हिस्से में खोला जाएगा। और ये देश का क्या है? पहला ऐसा चिकित्सक केंद्र है जिसमें नेचर के बीच में रहकर लोग यहाँ पे स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। और ये कितने में? 13 एकड़ लैंड में बनेगा। कितने में? 13 एकड़ लैंड में। और यहाँ पे पाइन ट्रीज चूज की गई हैं। कौन सी ट्री? क्वेश्चन भी आ सकता है। ये जो फर्स्ट फॉरेस्ट मेडिकल सेंटर है इसमें किस प्रकार की ट्रीज को चूज किया गया? तो यहाँ पे पाइन ट्रीज को चूज किया गया है। और टोटल 13 एकड़ लैंड में बनेगा। और कालिका रिसर्च सेंटर के पिछले हिस्से में बनेगा। ठीक है, और इसकी जो टेक्नोलॉजी जापानीज टेक्नोलॉजी से प्रेरित हुए हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि किस टेक्नोलॉजी से प्रेरित होके ये मेडिकल सेंटर खोला जाएगा। तो देखिए, जापानीज के जो लोग होते हैं वो मोस्टली नेचुरल चीज़ों पे बिलीव करते हैं। तो इस चीज़ से आप याद रखिएगा, फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई भी नेचुरल चीज़ें जो हो रही है वो क्या है? जापानीज टेक्नोलॉजी से लिया गया है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि देखिए, उत्तराखंड के गवर्नमेंट के द्वारा एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया गया था जो 41st एनटीपीसी नेशनल जूनियर आर्चरी कंपटीशन था। और उसमें हरियाणा और जो महाराष्ट्र था उसने गोल्ड मेडल को जीता था। और ये देहरादून उत्तराखंड आर्चरी एसोसिएशन के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया है। क्वेश्चन आ सकता है कि जो कंपटीशन है 41st एनटीपीसी नेशनल जूनियर आर्चरी कंपटीशन किसने जीता है? तो ये हरियाणा और महाराष्ट्र के द्वारा गोल्ड मेडल इसमें जीता गया है। और ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? किसके द्वारा? ये देहरादून उत्तराखंड आर्चरी एसोसिएशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कहा है कि वो गौरीकुंड को रिवाइज करेगी। किसको रिवाइज करेगी? गौरीकुंड को रिवाइज करेगी। और यहाँ पे ये जो गौरीकुंड है यहाँ पे ये मेन स्टॉप है केदारनाथ का। क्वेश्चन आ सकता है केदारनाथ का मेन स्टॉप कौन सा है जिसको अभी रिवाइज किया जाएगा? वो क्या है? गौरीकुंड है। देखिए, केदारनाथ की जब यात्रा होती है तो यहाँ पे ये कुंड उसके बीच में पड़ता है और यहाँ पे लोग रुकते हैं। और लोगों की सुविधा को देखते हुए उत्तराखंड गवर्नमेंट गौरीकुंड को रिवाइव करने के लिए 396 लाख मतलब 396 लाख रुपए इसको रिवाइव करने के लिए लगाएगी। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2021 के ओकेजन पर हिरेशा वर्मा को एंटरप्राइज वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए, ये जो हमारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमारा मनाया जाएगा 8 मार्च को मनाया जाता है। और इस साल का इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2021 की थीम की बात करें
देखिए थीम आ जाती है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे की इस बार की थीम क्या होगी, ये थीम होगी चूज टू चैलेंज, चूज टू चैलेंज। देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2021 की थीम क्या थी इस बार की, तो ये थी चूज टू चैलेंज थी। और हिरेशा वर्मा जी को क्या किया गया है, इंटरप्रे वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम, वन नेशन वन रेशन कार्ड को अडॉप्ट करने वाला उत्तराखंड 17वां स्टेट बन गया। देखिए क्वेश्चन आ सकता है 17 स्टेट कौन सा है जिसने वो अडॉप्ट किया वन नेशन वन रेशन कार्ड को, तो वो होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की क्या रैंक है, 17 स्टेट बना है। और इस स्कीम का मतलब ये है कि इंडिया में कहीं भी चले जाओ आप इस एक राशन कार्ड से ही उस सुविधा को ले सकते हैं, आपको दूसरे दूसरे पेपर्स ले जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम, उत्तराखंड फॉरेस्ट रिसर्च ने उत्तराखंड का पहला बायोडाइवर्सिटी गैलरी बनाने का डिसीजन लिया। देखिए क्वेश्चन आ सकता है उत्तराखंड का पहला बायोडाइवर्सिटी गैलरी कहाँ है, ठीक है, ये कहाँ होगा, हल्द्वानी में होगा। यहाँ पे ये जो बायोडाइवर्सिटी गैलरी है पूरी 3D होगी, कैसी होगी, पूरी 3D होगी। और इस गैलरी में काफ़ी तरह के उत्तराखंड के जीव जंतुओं और कई तरीके के वेजिटेशन वनस्पतियों को भी दिखाया जाएगा, और जो 3D के जरिए दिखाया जाएगा। मैं देखो यहाँ पे एक बायोडाइवर्सिटी गैलरी में एक 3D के जरिए वहाँ के सारे जो लोकल जीव जंतु होंगे, वहाँ की जैसे वेजिटेशन होगी, उसको 3D के जरिए दिखाया जाएगा। और ये जो हमारा उत्तराखंड फॉरेस्ट रिसर्च के द्वारा जो बायोडाइवर्सिटी गैलरी खोला जाएगा, ये कहाँ होगा, ये हल्द्वानी में होगा, नैनीताल के हल्द्वानी में होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, ऑल इंडिया कबड्डी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है उत्तराखंड के गवर्नमेंट के द्वारा, और ये टूर्नामेंट देहरादून के पचवादून के में ऑर्गेनाइज होगा। देखिए क्वेश्चन आ सकता है ऑल इंडिया कबड्डी टूर्नामेंट कौन सी स्टेट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, तो वो होगा उत्तराखंड के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये भी पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड की किस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये होगा देहरादून डिस्ट्रिक्ट के द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ है। और ये देहरादून के पचवादून में ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है देहरादून की कौन सी जगह पे ये जो ऑल इंडिया कबड्डी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ, तो वो होगा पचवादून के एरिया में ये जो कबड्डी टूर्नामेंट है ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है कि उत्तराखंड के एक फोक सिंगर है, उनका नाम है प्रीतम बर्तवान, वो अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। देखो क्वेश्चन आ सकता है टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसको चूज किया गया है, श्री प्रीतम भरतवानी जी को चूज किया गया है। और क्वेश्चन आ सकते हैं जो प्रीतम भरतवानी जी है जिनको टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर चुना है, वो क्या है, तो वो क्या है, वो हमारे फोक सिंगर है। प्रीतम भरतवानी जी क्या है, हमारे फोक सिंगर हैं, उनको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान का, ठीक है, बाय किसके द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा और हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा। इनको क्या कहते हैं, जो प्रीतम भरतवानी जी है इनको जागर सम्राट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जागर सम्राट भी कहते हैं। और ये 2019 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, ठीक है, पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। देखिए क्वेश्चन आ सकता है जागर सम्राट किसको कहा जाता है, तो जागर सम्राट हम कहा जाता है प्रीतम बर्तवान जी को, ठीक है, जो एक क्या है फोक सिंगर है, उन्हें 2019 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप प्लीज अपनी नोटबुक में जरूर नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मेजर जनरल संजीव खत्री जी को उत्तराखंड सब एरिया के न्यू जनरल कमांडिंग अपॉइंट किया गया। देखो क्वेश्चन आ सकता है कि न्यू जनरल ऑफिसर कमांडिंग अपॉइंट किसको किया गया है, तो वो है मेजर जनरल संजीव खत्री जी को यूके सब एरिया के न्यू जनरल ऑफिसर कमांडिंग अपॉइंट किया गया है, जीओसी। नेक्स्ट देखेंगे, नेशनल सेंटर फॉर हिमालयन ग्लेशियोलॉजी सेटअप किया जाएगा मसूरी के कैसल हिल स्टेट में, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल सेंटर फॉर हिमालयन ग्लेशियोलॉजी कहाँ सेटअप किया जाएगा, तो वो होगा हमारा मसूरी में, और भी मसूरी के कहाँ, मसूरी के कैसल हिल स्टेट में सेटअप किया जाएगा। और इस पर टोटल 550 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, कितने, टोटल 550 रुपए खर्च किए जाएंगे। और ये सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप किया जाएगा, किसके द्वारा, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप किया जाएगा।
देखिए, और यहाँ पे क्या है, जो सब्सटैंशियल हिमालयन इकोसिस्टम मिशन के अंदर देखिए क्वेश्चन आ सकता है, ये कौन सी मिशन के अंदर हम ये जो हमारा नेशनल सेंटर फॉर हिमालयन ग्लेशियोलॉजी है, ये कौन सी मिशन के अंदर सेटअप किया जाएगा? तो ये सेटअप किया जाएगा सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम मिशन के द्वारा किया जाएगा। जो सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम सेंट्रल है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है, और ये इन 8 मिशन का पार्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है, और ये लॉन्च इसलिए क्या कहते हैं, जो क्लाइमेट चेंज है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये लॉन्च किया गया था, और ये 8 मिशन 2008 में लॉन्च है। क्वेश्चन आ सकते हैं, ये जो जिसके अंदर ये करे, टू कब लॉन्च हुए, 8 मिशन कब लॉन्च हुए? ये 2008 में लॉन्च किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया, और क्यों किया गया है? क्लाइमेट चेंज को इम्प्रूव करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को इनर लाइन परमिट लेने की जरूरत नहीं। देखिए, एक क्वेश्चन आ सकता है, उत्तराखंड की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसे इनर लाइन परमिट लेने की जरूरत नहीं है? तो वो होगा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट होगा। ठीक है, नैनीताल। अब ये बात करते हैं इनर लाइन परमिट होता क्या है। देखिए, कुछ स्पेसिफिक एरिया होते हैं जो क्या है, सेफ नहीं होते जाने के लिए और ठीक नहीं होता, और उस होती कि आप उस, और फिर दूसरा क्या, उस एरिया में आप जा भी नहीं सकते हैं। तो उस एरिया में तभी आप जा सकते हैं जब आपके पास कोई पास होगा या इनर लाइन परमिट होगा, तभी आप उस एरिया में एंट्री कर सकेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो उस एरिया में आप जा नहीं सकते। ये परमिट मोस्ट सेंसिटिव एरिया में लेने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे बॉर्डर एरिया हो गया, वहाँ पे ये परमिट लेना पड़ेगा। लेकिन जो नैनीताल का जो इनर लाइन परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसे इनर लाइन परमिट लेने की जरूरत नहीं? वो है नैनीताल है, जिसको इनर लाइन परमिट लेने की जरूरत नहीं है। बट उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट में हमें इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। वो कौन कौन सी हो सकती हैं? कौन कौन सी? एक तो उत्तरकाशी है, पिथौरागढ़ है, चमोली है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट में हमें ये ILP लेना पड़ेगा, इनर लाइन परमिट को लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपकी परमिशन वहाँ पे नहीं है, एंट्री कर नहीं की जाएगी। ठीक है, और जैसे डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर से टच है उनको भी इनर लाइन परमिट लेने ही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड में वो कौन सी 3 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें इनर लाइन परमिट लेने की आवश्यकता है, उसके अदरवाइज एंट्री नहीं होगी? तो वो होगी उत्तरकाशी होगी, पिथौरागढ़ होगी और चमोली होगी। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट और जो राइटर है डॉक्टर दिवाकर भट्ट, उनको विश्व हिंदी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, क्वेश्चन आ सकता है, विश्व हिंदी रत्न अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया है? वो है डॉक्टर दिवाकर भट्ट को किया गया, और वो सीनियर जर्नलिस्ट और राइटर भी है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हिंदी को यूनाइटेड नेशन तक ले जाने में बहुत मेहनत की थी, और इनका मिशन ये है कि हिंदी लैंग्वेज को अच्छे से प्रिजर्व किया जाए, प्रमोट किया जाए, और ये उत्तराखंड से हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि जो डॉक्टर दिवाकर भट्ट है वो कहाँ से है? वो है हमारे उत्तराखंड से। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है, वो कौन से पर्सन है जिनका मिशन है कि वो हिंदी लैंग्वेज को अच्छे से प्रिजर्व किया करें और प्रमोट किया जाए, और भी यूनाइटेड नेशन तक वो ले जाने में उन्होंने मेहनत करी थी। तो वो कौन होंगे? डॉक्टर दिवाकर भट्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक सेल के फॉर्मेशन का अप्रूवल दिया है, जिसमें 4 मेंबर होंगे, और ये फॉर्मेशन माइग्रेशन को रोकने के लिए बनाया गया है। देखिए, कोविड था, कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत लोग ना माइग्रेट कर रहे थे, उनकी जॉब छूट गई थी, तो उत्तराखंड ने उसे हैंडल बहुत अच्छे से किया था। वहाँ पे उन्होंने उन लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करी थी। तो उस टाइम तो उन्होंने हेल्प कर दी थी मतलब लोगों की, लेकिन अब वो क्या करेंगे, अब वो देखेंगे इसमें जो सेल हमारे बनाए, उसमें उत्तराखंड गवर्नमेंट ने फॉर्म किए हैं, उसमें ये देखा जाए कि जो माइग्रेट हुए थे लोग, ये कहाँ से आए थे और कौन कौन है। ठीक है, देखिए, उत्तराखंड की ममता जोशी जी हैं, ये स्टार्ट ग्रैंड फिनाले में फर्स्ट पोजीशन लेके आई थी जो, और ये कहाँ से है? ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से हैं। कहाँ से? ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से हैं ममता जोशी जी, और इन्होंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था, क्लोथ से रिलेटेड स्टार्टअप स्टार्ट किया था। क्वेश्चन आ सकता है, जो ममता जोशी हैं उन्होंने ग्रैंड फिनाले में फर्स्ट पोजीशन लेके आए थे, उन्होंने किस चीज़ से रिलेटेड स्टार्टअप स्टार्ट किया था? तो वो था क्लोथ से रिलेटेड स्टार्टअप स्टार्ट किया था। नेक्स्ट देखते हैं,
दून के सुधांशु बिष्ट जी को, जो जूनियर आर्चरी के चैंपियन रह रहे हैं, उनको सिलेक्ट किया गया है और उन्हें क्या दिया जाएगा, प्रेस्टिजियस स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, इन्हें क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये आर्चरी के प्लेयर हैं। क्वेश्चन आ सकता है आर्चरी के कौन से प्लेयर हैं जिन्हें सिलेक्ट किया गया है, प्रेस्टिजियस स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी, तो वो है दून के सुधांशु बिष्ट जी हैं। ठीक है, और जो क्या जूनियर आर्चरी के चैंपियन भी रह चुके हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ इस वीडियोस को पूरा देखिए, कहीं पे भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि जहाँ पे आपने स्किप करा आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जरूर जाएगा। तो आप इस वीडियोस को पूरा देखिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में आपका जो भी ओपिनियन है आप उसको दे सकते हैं। और हमारी जो टारगेट फॉर IQ की ऐप है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाके। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी क्वेश्चन, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। पेड ग्रुप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका, या टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और हमारा जो पेड ग्रुप है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में चलता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।